जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट से मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान में। आप लोगों ने मुख्तलिफ रूप धारे हुए हैं जनाब। कईयों ने चेहरे पर पेंट किया हुआ है, कईयों ने जनाब पग पहनी हुई है, कईयों ने पगड़ी पहनी हुई है, आज इन्होंने कुल्ला पहना हुआ है जनाब। इनसे पूछेंगे यार क्या देसी स्टाइल सर बना के आप आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने शर्ट पहनी हुई, ऊपर से आपने रेबन की ग्लासेस पहनी हुई है, आपने पूरा यो मोल डाला हुआ है यहाँ पे बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, हम गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, तो खान साहब की मोहब्बत के साथ साथ आप गुजरांवाला का कल्चर भी तो हमने देना है। तो उसको हमने गुजरांवाला के कल्चर को खान साहब के झंडे में रंग दिया है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ये ऊपर से मैंने लिबास पे तन किया हुआ है, इसी तरह मेरे दिल में भी खान की मोहब्बत, मेरे दिल में भी पीटीआई की मोहब्बत रची बसी हुई है। सर जी ये वैसे कंट्रास्ट क्या डाला आपने, आप समझ नहीं मुझे आ रही। क्या ये आपकी अपनी सोच है, अपनी थीम है आपने, या हाँ आपने खुद इन्वेंट किया कि मैं इस तरह अपने आप को कलरफुल बना के वहां जाऊंगा? ये देखिए, तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है इस ड्रेस में, और मैं पंजाब के पूरे जितने भी ज़िमनी इलेक्शन अब तक हो चुके हैं, मैंने सब में खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी लिबास, और मैंने एक स्पेशली जीप बनाई हुई है, वो मेरे से भी ज्यादा फेमस है। वो आपसे ज्यादा कलरफुल है वो ज्यादा कलरफुल है। वो पीली परी के नाम से पूरे पीटीआई उसको जानती है, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा सर ये बताएं, आप इमरान खान साहब जनाब क्यों इतने हर दिल अजीज है, और गुजरांवाला वाले तो बड़ा प्यार करते हैं, रास्ते में जलसा गुजरांवाला में जो हुआ था तो हल्का मच गया था वहां पे भी। सच्चे आदमी का हर बंदा साथ देने में फख्र महसूस करता है। ये वो शऊर है जो 75 सालों से ये कौम ढूंढ रही थी, कोई ऐसा लीडर मिले जो हमें सीधा रास्ता दिखाए। तो कौम को शऊर दिया है, और अल्लाह की मेहरबानी से देखें, हमने इलामा इकबाल का एक शेर सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये हमने सिर्फ सुनने की हद तक या पढ़ने की हद तक पढ़ा था और सुना था। इसकी तर्जुमानी मेरे लीडर इमरान खान ने जैसे करके दिखाई है। उन्होंने कुफर के ईवानों में खड़ा होके जब ये कहा था कि हमारे दिल के करीब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, तो आप जब उनकी बेहुरमती करते हैं तो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब उन्होंने अपने अल्फाज के जरिए, अपने अमल के जरिए मेरे और आपके उम्मत मुसलमान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया, तो फिर इस कौम ने उसका रिबटल क्या दिया कि सारी कौम, अब उस शेर को फिर जरा गौर से देखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का प्रचार कुफर के ईवानों में किया, आज पूरी कौम उसकी दीवानी हो गई है। और सिर्फ वजह क्या है कि उन्होंने मेरे नबी को चाहा, उन्होंने मेरे नबी के कलमे का प्रचार। ये अदा पसंद आई आपको? ये मुझे ये उनकी अदा बहुत शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, इससे पहले आप मुस्लिम लीग नून में थे? मैं जब से मैंने अपनी जिंदगी का होश संभाली है, मैं नून लीग को तो जमात मानता नहीं। मैंने जिंदगी के 30 साल जो है ना ली वो पीपल्स पार्टी को दी है। लेकिन खुदा की कसम इतना पछतावा हो रहा है कि मैंने किस दलदल में वो वक्त गुजार दिया। अगर उसकी कास्ट ये एक सीट थी जो वजारत खारजा की थी, वो बातें भूल गए। जब हमें बताया गया कि ये तस्वीरें इन लोगों ने फेंकी हैं, वो वक्त भूल गए ये पीपल्स पार्टी वाले कि जब मोहतरमा बेनजीर इन छोटे छोटे बच्चों को जो आज हमारे लीडर बने हुए इस कौम के, इनको लेके सारा दिन कोर्ट कचहरी के बाहर बैठती रही। इन लोगों को वो वक्त भूल गया जब मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ इस नून लीग के लीडरों ने जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग 90 में नारा लगाया था। अगर GM सैयद सिंध के हकूक मांगे तो गद्दार, हम पाकिस्तान की पूरी दीवारों पे लिख दे जाग पंजाबी जाग, तो हम मुहिब्बे वतन। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे नजरिए, ऐसी जमात। आप 30 साल पीपल पार्टी में रहे, आज अगर बेनजीर साहबा जिंदा होती तो वो कभी इनमें शमूलियत इख्तियार करती जिनमें जरदारी साहब ने तैयार की हुई है? मेरा ख्याल है ये तो सोचना भी गुनाह है कि बेनजीर था, वो विजनरी लीडर थी, और कौम अगर उसके साथ थी तो उसके विजन के साथ थी। उसकी शख्सियत ऐसी थी। उसने क्या कहा था कि जब आप जैसे किसी दोस्त ने, साफी ने सवाल पूछा था कि अगर नवाज शरीफ और मुशर्रफ दोनों में से आपको इंतखाब करना पड़े एक का, तो किसका करेंगे? उसने कहा था नो डाउट मैं मुशर्रफ का करूंगी, इन लोगों का नहीं करूंगी। ये चोर लुटेरे तो सर्टिफाइड चोर है पहले दिन से। ये गंदे जहनीयत के लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ना मुहिब्बे वतन है और ना
अपने आप से लायल है, ना कौम से लायल है, ना इस खित्ते से लायल। तो फिर तो आपको कैसे पता बिलावल भट्टो ने जो भट्टो बना वैसे ज्यादती की है जनाब, अपनी अपनी माँ के दुश्मनों के पास चला गया है वो। सर शायद मैं ये कहता हूं कि पार्टियां हमेशा मुजाहमत से जिंदा रहती है, मुफाहमत से नहीं। मुफाहमत किसी इशू पे की जाती है, ना कि आप मुफाहमत के रूम में गुलामी धार ले। अब पीपल्स पार्टी जाके नून लीग की गोद में बैठ गई है, अब उसका वजूद कहाँ है? कहाँ एक वफाक की पार्टी, अब कहाँ दही सिंध की पार्टी बन के रह गई है? उसकी वजह उसकी अवाम ने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने अवाम को छोड़ा है, उन्होंने अवाम के साथ फराड किया है। जो लोग भट्टो के विजन और भट्टो के नजरिए के साथ चलते हैं, उस नजरिए को बेचा किसने? इस जरदारी ने। किस लिए बेचा? सिर्फ एक अपने बेटे को वजारत खारजा के लिए, और उन ताकतों के साथ बैठ। अब देखिए, अब ये रिसेंटली जो मैटर बना हुआ है, खालिक जमात गिनी जाती है पीपल्स पार्टी आइन की, 73 का आइन पीपल्स पार्टी ने दिया है। हम इस वजह से भी उसको मानते थे कि कम से कम इसने मुल्क को कोई आइन तो दिया है। अब आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, आइन को बनाने वाली जमात अब शिकस्त के खौफ की वजह से नून लीग के साथ मिलकर आइन को तोड़ रही है, बल्कि तोड़ दिया है। किसने इख्तियार दिया है इनको? आपके मुताबिक ये पीपल पार्टी जमात पे एक दब्बा है। दब्बा ऐसा है जो मिटाने से भी नहीं मिटेगा। मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि आप डेट दे दें, उसने कहा मेरी जुडिक्शन नहीं है, ये डेट देगा गवर्नर इलेक्शन की। अगर गवर्नर नहीं देता तो डेट देगा सदर पाकिस्तान। अब किसने इख्तियार दे दिया कि उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट अनाउंस कर दी है? ये कानून इनके घर की लौंडी है, ये कानून को कुछ समझते नहीं है। अगर ये इन्होंने कानून पे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों पे अमल ना किया तो ये कौम इनको इंशाल्लाह ताला वहां छोड़ के आएगी जहां से इनकी वापसी। आपने 30 साल में पार्टी को दिया तो बिलावल तो बच्चों को जरा आपको, तो यहाँ बिलावल को तो पैगाम देना। आप यहाँ पे आप बड़े हैं, सीनियर्स, आपने पार्टी की जान दी है, जिंद जान दी है, जिंदगी के 30 साल दिए, शायद आप मैसेज दें, आपके मैसेज पे वो अमल पैदा हो जाए। मैसेज उसको दिया जाता है जिसकी खोपड़ी में कुछ हो। अब उनका दिमाग ही चाटा गया है बाप बेटे का। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र पड़ी हुई है, हमने अपना जो माल है, माल असबाब है, अपने ये सब उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। कमर में बैठी माँ उसके खुश हो रही होगी उसे बेनजीर साहिबा, मेरा ख्याल है बहुत खुश हो रही होगी उनकी ऐसी हरकतों पे। वो तो उधर बैठ के इनको दुआएं दे रही होगी कि या अल्लाह इनको जल्दी मेरे पास भेज, तब भी मैं उनको समझा सकूं। आखिरी सवाल है, 30 साल आपने पीपल पार्टी को दिया लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, आपने छोड़ दिया, क्या फ्यूचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ देंगे आप? कभी भी नहीं। अगर मेरा लीडर, हमने इसको परख के जांच पड़ताल करके इसकी पैरवी अंधेवा नहीं की, उस आदमी को हम कैसे छोड़ देंगे जो मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो मेरे और बच्चों, आपके बच्चों के लिए निसाबे तालीम एक देता है? हम उसको कैसे छोड़ देंगे जिसने अल कादर यूनिवर्सिटी बना के हमें स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर बनाने का मौका फराहम कर दिया? हम उसको कैसे छोड़ देंगे जिसने तेरे और मेरे लिए राशन कार्ड का इंतजाम किया? हम उसको कैसे छोड़ देंगे जिन्होंने शेल्टर होम बना दिए? हम उसको कैसे छोड़ देंगे जिन्होंने मेरे और आपके शनाख्ती कार्ड में 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी? हम उसको कैसे छोड़ेंगे जो मेरा और आपका तर्जमान बन के पूरे उम्मते मुसलमान का लीडर बन चुका? यानी कि इन शॉर्ट भट्टू साहब का था, ये नारा था रोटी कपड़ा और मकान, वो खान साहब पूरा कर रहे हैं, उनकी अपनी जाती औलाद पूरा नहीं करी। वो ये देखिए, मैं कहता हूँ उससे बढ़कर कौन बंदा मुखलिस हो सकता है जो अपने तमाम ऐसा डिक्लेयर कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये सारे शौकत खानम को चैरिटी होंगे। अगर उस बंदे को लालच होता तो अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे अपनी जो है वसीयत करता कि मेरे मरने के बाद ये फलां मेरे बेटे को जाएगा, मेरी बीवी को जाएगा, फलां को। उसने कितना बड़ा कर, इनमें से कुछ जरूरत करे ना अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा ही दे दे, हम फिर भी इनको मान लेते हैं कि यार ये भी कोई बेवतन है। ये तो वो कहते थे आप बैरून मुल्क की बात करते हैं, हमारी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब प्रॉपर्टी नहीं है तो ये जो सर्जरी हो रही है करोड़ों अरबों की, ये कहाँ से हो रही है? हम तो नहीं दे रहे इनको। पाकिस्तान के नाम पे कुछ एक नारा सर हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान कौन तेरे जान साहब? पाकिस्तान। थैंक यू भाईजान।